दोस्तों बस कुछ ही दिनों में Realme तैयार है इंडियन मार्केट में अपने Realme P3 Ultra 5G को लॉन्च करने के लिए। लेकिन आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन होगा कि भाई iQOO Neo 10R को परचेस कर ले या फिर Realme P3 Ultra का वेट करे। तो डोंट वरी दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इन दोनों स्मार्टफोन को कंपेयर करके बताऊंगा कि दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए वैल्यू फॉर मनी हो सकता है। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले ये दोनों स्मार्टफोन के ओवरऑल कंप्लीट स्पेक्स से। तो दोनों ही स्मार्टफोन में आप लोगों को 1.5 के रिजोल्यूशन का एमोलेड पैनल दिया गया है। लेकिन डिफरेंस ये है कि iQOO में आप लोगों को फ्लैट डिस्प्ले दिया गया है, जबकि Realme P3 Ultra में क्वाड कर्व डिस्प्ले है। और Realme में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, जबकि iQOO में 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। तो मैं आप लोगों को सिंपल और साधारण शब्दों में बताऊं तो डिस्प्ले Realme P3 Ultra का काफी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को माइक्रो क्वाड कर्व डिस्प्ले दिया गया है, जो कि इस प्राइस पॉइंट पे अभी तो उतना कॉमन नहीं है। लेकिन iQOO का भी डिस्प्ले आप लोगों को खराब नहीं दिया गया है, प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग उसका भी डिस्प्ले ठीक ही है। लेकिन मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ, इसलिए मैंने आप लोगों को बताया कि Realme में डिस्प्ले काफी अच्छा दिया गया है। लेकिन चलिए अब बात कर लेते हैं ये दोनों स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट की। तो iQOO Neo 10R में आप लोगों को स्नैपड्रैगन 8s Gen 3 का 5G प्रोसेसर दिया गया है, जबकि जो Realme P3 Ultra है वहां पे आप लोगों को MediaTek Dimensity 8350 Ultra का प्रोसेसर दिया गया है। और ये दोनों ही प्रोसेसर 4 नैनोमीटर के फैब्रिकेशन पे बने हुए हैं, और ये दोनों का ही Antutu स्कोर 14 लाख प्लस है। साथ ही दोनों स्मार्टफोन में आप लोगों को LPDDR5X का रैम टाइप दिया गया है। लेकिन स्टोरेज टाइप Realme के सारे वेरिएंट में आप लोगों को UFS 3.1 का दिया गया है, जबकि जो iQOO Neo 10R है उसके बेस वेरिएंट में आप लोगों को UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप दिया गया है। और बाकी सारे ही हायर वेरिएंट में आप लोगों को UFS 4.1 का स्टोरेज टाइप दिया गया है। तो हाँ, परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट में iQOO Realme से काफी अच्छा है, और हो भी क्यों ना, iQOO तो परफॉर्मेंस के नाम से ही जाना जाता है। लेकिन चलिए अब बात कर लेते हैं ये दोनों स्मार्टफोन के कैमरे डिपार्टमेंट की। तो दोनों ही स्मार्टफोन के बैक में आप लोगों को डुअल कैमरा का सेटअप देखने को मिलेगा, जिसमें प्राइमरी सेंसर दोनों स्मार्टफोन में 50 मेगापिक्सल का OIS कैमरा होगा। लेकिन iQOO Neo 10R में IMX882 का सेंसर है, जबकि Realme P3 Ultra में आप लोगों को IMX896 का सेंसर दिया गया है। और सेकेंडरी सेंसर दोनों स्मार्टफोन में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस है। और फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में दोनों स्मार्टफोन में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। लेकिन Realme के फ्रंट कैमरे के बारे में मुझे उतनी श्योरिटी है नहीं, लेकिन आप लोग मान के चलो कि वहां पे भी आप लोगों को 32 मेगापिक्सल ही देखने को मिलेगा। तो हाँ, कैमरा डिपार्टमेंट में Realme iQOO से फार बेटर है, क्योंकि Realme का जो प्राइमरी सेंसर है वो आप लोगों को काफी अच्छा दिया गया है। साथ ही दोनों स्मार्टफोन में आप लोगों को आउट ऑफ द बॉक्स Android 15 देखने को मिलेगा, लेकिन iQOO FunTouchOS 15 पे रन करेगा और Realme UI 6 पे रन करेगा। और अपडेट पॉलिसी iQOO में तो आप लोगों को 3+4 ईयर का देखने को मिलेगा, लेकिन Realme अभी लॉन्च हुआ नहीं है, इसलिए उसके अपडेट पॉलिसी को लेकर कोई श्योरिटी है नहीं। लेकिन इतना आप लोग मान के चलो कि वहां पे आप लोगों को 2+3 ईयर का ही अपडेट पॉलिसी देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी सॉफ्टवेयर के मामले में मैं Realme को ही चूज करूंगा, क्योंकि Realme का UI iQOO के UI से काफी अच्छा है, एज माई ओपिनियन। साथ ही बात करें अब ये दोनों स्मार्टफोन के बैटरी डिपार्टमेंट की, तो iQOO में आप लोगों को 6400 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जबकि Realme में आप लोगों को 6000 mAh की ही बैटरी दी गई है। और चार्जिंग की बात करें तो चार्जिंग दोनों स्मार्टफोन 80 वाट की वाट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, और 80 वाट का एडेप्टर भी आप लोगों को दोनों स्मार्टफोन के बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो हाँ, बैटरी डिपार्टमेंट में iQOO Realme से थोड़ा सा अच्छा है। साथ ही अब बात करें ये दोनों स्मार्टफोन के अदर फीचर्स की, तो दोनों स्मार्टफोन में आप लोगों को इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर का सपोर्ट दिया गया है, और फेस अनलॉक का फीचर तो है ही, लेकिन सैडली दोनों में से किसी भी फोन में आप लोगों को 3.5mm जैक का सपोर्ट नहीं दिया गया है, लेकिन डुअल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट दोनों स्मार्टफोन में है। और एट दी एंड बात करें अब ये दोनों स्मार्टफोन के डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की, तो iQOO Neo 10R का डिजाइन बैक से कुछ ऐसा है, जबकि Realme P3 Ultra का डिजाइन बैक से कुछ ऐसा है। और Realme का जो बैक पैनल है वो ग्लोइंग बैक पैनल है। साथ ही दोनों स्मार्टफोन का बैक भी पॉलीकार्बोनेट और फ्रेम भी पॉलीकार्बोनेट का है। लेकिन IP रेटिंग की बात करें तो iQOO में आप लोगों को IP64 की ही रेटिंग दी गई है, जबकि Realme में आप लोगों को IP69 की रेटिंग दी गई है। तो हाँ, बिल्ड क्वालिटी के मामले में भी Realme ही विनर है। तो ये रहा दोस्तों iQOO Neo 10R वर्सेस Realme P3 Ultra का कंप्लीट कंपैरिजन। लेकिन अब मुद्दे की बात करें कि आप लोगों को इन दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन परचेस करना चाहिए, तो देखो दोस्तों, iQOO का जो बेस वेरिएंट है 8+128GB वो सारे ऑफर लगाने के बाद अंडर 25K में देखने को मिल रहा है। और Realme का भी जो बेस वेरिएंट है 8+128GB वो भी आप लोगों को ऑफर्स वगैरह
वगैरह लगाने के बाद अंडर 25K में देखने को मिल रहा है। तो हाँ, अगर आप लोग इन दोनों में से कोई भी स्मार्टफोन का बेस वेरिएंट लोगे तो आप लोग Realme P3 Ultra की तरफ जाना, क्योंकि वो स्मार्टफोन आप लोगों को ज्यादा वैल्यू निकाल कर देगा। लेकिन अगर आप लोग दोनों में से किसी भी स्मार्टफोन के 8+ 256GB को परचेस करोगे तब आप लोग iQOO Neo 10R की तरफ जाना, क्योंकि iQOO Neo 10R के हायर वेरिएंट में आप लोगों को UFS 4.1 का स्टोरेज टाइप दिया गया है, जो कि Realme के UFS 3.1 से तो काफी अच्छा है। इसलिए अगर आप लोग बेस वेरिएंट परचेस करोगे तब तो Realme P3 Ultra, और अगर आप लोग हायर वेरिएंट परचेस करने वाले हो तो आप लोग iQOO Neo 10R को परचेस करना। लेकिन फिर भी आप अपना ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना कि आप ये दोनों में से कौन से स्मार्टफोन को परचेस करने का प्लान बना रहे हो। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली होगी तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि उससे मेरे चैनल को ग्रो होने में काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वाली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।